Hello student, this is me Deepak sir. How are you? And I welcome to all of you in our YouTube channel High Tech Coaching Institute. In our previous lecture, we have discussed about the various topics of the tenses like subject, helping verb, verb and object. And in today's topic, we will be also discussing the two of the points of previous lecture. These are subjects, these are helping verb and verb in detail. And any one of you, if you have not visited our last lecture, please visit that lecture and view that lecture there completely. And after that, you will be able to understand what are the main concepts of the tenses. So without wasting our time, let's come to our topic. तो बच्चों लोग आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेंस में हमें सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना है, वहां पर अगर गलतियां ना हो तो उसके लिए हमें ये दो टर्म को समझना और इनके कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दो टर्म है हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और आज का जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे कहीं ना कहीं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, टेंस में होने वाली गलतियों की जो संभावनाएं है, पॉसिबिलिटी है, वो 90 to 95% तक जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है उसमें डिटेल भरनी बाकी है, तो वो डिटेल भरता हूं और मैं किस तरीके से वो डिटेल भर रहा हूं वो भी थोड़ा देखते रहिएगा, जिससे चीजें हमें सिस्टमैटिक ढंग से सिंपल से ट्रिक से हमें क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। और याद रखना, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो टॉपिक का मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक याद रखना और उसी हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे। अच्छा, तो यहां पर मैंने इस तरीके का कुछ एक टेबल बनाया हुआ है। उसमें देखो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में यहां पर हमारा मेन तीन टेंस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट, ये हो जाएगा हमारा पास्ट और ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर। और यहां पर हमारे टेंस के टाइप्स हो जाएंगे, बाइफरकेशन उसका, यानी इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस, यहां पर हो जाएगा हमारा परफेक्ट और यहां पर हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये समझ में आया होगा। टेंस के टाइप्स में यहां पर हमने ले लिया है टेंस के बाइफरकेशन को और ये साइड में हमने लिया है मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर वर्ब पे जाएंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब अगर हमको याद रखना है तो याद रखना, कोई भी सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए, लगातार उसको याद रखना है। जैसे हम गाने याद करते हैं, गाना में याद रह जाता है ना, कोई वर्डिंग अगर आगे पीछे अगर हो गया तो क्या हो जाता है, गाना गलत हो जाता है। ठीक इसी तरह इसमें ये जो चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूं वो सारा की सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से लाइन टू लाइन ही याद रखनी है। याद रखना, सबसे पहला हमारा टेंस का टाइप कितना होता है, तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके तीनों को अगर बाइफरकेट किया जाए तो क्या आता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट मींस हमें सबसे पहले इन चारों का तीनों का बाइफरकेशन याद रखना है। पहला कौन सा आता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों का नाम आगे पीछे नहीं चलेगा। फिर से कह रहा हूं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पहला मुझे सिंपल एक लिंक में चाहिए। उसके बाद अब कोई एक टेंस है जिसका हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू अथवा डज आता है। क्या आता है, डू अथवा डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो वो आता है इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए तो क्या आता है, हैज अथवा हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो हैज अथवा है। अच्छा देखो, सबसे इजी इसमें जो है ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, परफेक्ट टेंस को उठा करके बस उसमें बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन लगा देना है ना। मतलब किसी भी टेंस में ऊपर वाला उठा करके, परफेक्ट को उठा करके नीचे जस्ट लास्ट में क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले कौन सा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन। फिर से एक बार, डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन। अब इसी को पास्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों लोग, डीड होता है। क्या होता है, डीड। इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज अथवा वर होता है। अब हैज हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है, हैड। सेम हैज हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस क्या है उसके साथ ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, बीन। फिर से एक बार, डिड,
डू का सेकंड फॉर्म डिड, इज एम आर का पास्ट रूप वाज वर, हैज हैव का पास्ट रूप हैड, और हैज हैव का पास्ट रूप क्या होता है हैड, और हैड प्लस बीन हो जाएगा। अच्छा, जब टेंस की मीटिंग हो रही थी तो भाई उस समय ये डिसाइड किया कि सारे के सारे टेंस जो है अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स रखेंगे। प्रेजेंट मान गया, सबका हेल्पिंग वर्ब अलग है। पास्ट भी मान गया, चलो ठीक है, सबका हेल्पिंग वर्ब अलग है। लेकिन फ्यूचर टेंस जो है वो बोला कि नहीं भाई हमारे हेल्पिंग वर्ब अलग होंगे नहीं, यानी हमारे सभी के सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, सेम टू सेम। वो एग्री नहीं हुआ और उसने अपने दो हेल्पिंग वर्ब रखे और वो दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है सब में सेम टू सेम रहेंगे। यानी ये दो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल अथवा शैल। यहां पर भी क्या, विल अथवा शैल, यहां पर भी विल अथवा शैल, और यहां पर भी क्या, विल अथवा शैल। अब गड़बड़ हो गई भाई, टेंस क्यों चाहिए, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहली नजर किसमें जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को, किसी भी सेंटेंस का टेंस अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहली नजर हमारे हेल्पिंग वर्ब पे जानी चाहिए। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में डू डज लिखा हुआ है दैट मींस मैं समझ जाऊंगा कि डू डज मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज एम आर लगा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर हैज हैव है वो समझ जाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक इसी तरह सभी के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, अलग अलग है, तो वहां से मैं पहचान जाऊंगा कि कौन सा टेंस है। लेकिन अगर जहां बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर वाला तो भाई इसका भी विल सेल, इसका भी विल सेल, इसका भी विल सेल, मतलब चार बच्चे उसके, तो चार है कि चारों बच्चों को उसने क्या किया, एक ही तरीके का यूनिफॉर्म पहना के खड़ा कर दिया। अब होगा क्या, कैसे पहचानेंगे चारों को, चारों को पहचानने के लिए फिर से एक बार मीटिंग की गई टेंस की, और उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं तो अपना, फ्यूचर वाले ने बोला, फ्यूचर टेंस ने, मैं अपने बच्चों का जो है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने वाला नहीं हूं, मेरे चारों बच्चों का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सेम टू सेम। अब फाइनली अब क्या करें बेचारा, वो मानना पड़ेगा उसकी बात। तो तीनों ने टेंस ने मिलकर के डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते हो तो कम से कम कुछ ऐसा टर्म ऐड कर दो जिससे कि हमें उनको पहचानने में क्या हो जाए, सरलता हो जाए। जैसे चार बच्चे हैं, चारों बच्चों ने सेम तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, तो उनको अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, किसी को टोपी पहना देंगे, किसी को जूता पहना देंगे, किसी को टाई लगा देंगे, है ना। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि भाई टोपी वाला अलग है, टाई वाला अलग है, जूता वाला अलग है। तो इसी तरीके से डिसाइड किया गया कि इनको पहचानने के लिए क्या किया गया, हेल्पिंग वर्ब सेम रखा गया, लेकिन क्या करेंगे, कुछ एडिशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए दो वर्ड मिला, बी प्लस हैव। याद रखना बच्चा लोग, क्या मिला, बी प्लस हैव। अच्छा, अब जब पहले वाले के पास गए, विल अथवा शैल के पास, तो बोला यार अब ये वर्ड ऐड करना, तो एक काम करना, मेरे को ऐसे ही रहने दे, मेरे में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, मैं कुछ नहीं पहना रहूंगा तो मुझे पहचान जाना। तो सब एग्री हो गए, चलो ठीक है, पहले वाले में कुछ भी ऐड करना नहीं है। चलो, तो पहला वाले का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, विल अथवा शैल। अब दूसरे नंबर के पास है कॉन्टिन्यूअस के पास, वो बोला यार कुछ ऐड करना जरूरी है क्या, बोले हाँ ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जो नहीं ऐड किया तो ऑलरेडी हो गया, अब दोबारा घूमे हो, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। बोले ठीक है, चलो बताओ कौन कौन सा वर्ड है ऐड करने के लिए। बोले एक बी है और दूसरा हैव है। अच्छा, बी छोटा वाला है तो एक काम कर, वही मुझे दे दे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ने क्या ले लिया, बी ले लिया। क्या ले लिया, बी ले लिया, है ना, क्योंकि छोटा सा ही बर्डन लेगा कोई भी पहले, उसके पास चॉइस है। अब परफेक्ट टेंस के पास आए, उसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, बोला ठीक है जो है वो दे दे, तो उसने क्या ले लिया, हैव ले लिया। क्या ले लिया, हैव। यानी फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो क्या हुआ, पहला विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस हैव, और यहां पर मैंने क्या बोला, तीसरे वाले को उतार करके बस क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। तो विल सेल प्लस हैव और प्लस बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब का जो हमारा इंडेक्स है वो पूरा हुआ। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। ये चार्ट जो मैंने बनाया, तो इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में मैंने टेंस का बाइफरकेशन, जो कि लाइन से याद रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऊपर साइड की अगर बात की जाए तो टेंस के मेन टाइप्स, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, पहला स्टेप क्या था कि प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब याद रखने थे। कौन सा है हेल्पिंग वर्ब, डू डज, इज एम आर, हैज हैव प्लस बीन। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू का सेकंड फॉर्म डिड, इज एम आर का पास्ट रूप वाज वर, हैज का पास्ट रूप हैड, और हैज का पास्ट रूप क्या होगा, हैड प्लस बीन। ठीक इसी तरह फ्यूचर वाला केस, सभी ने अपने हेल्पिंग वर्ब सेम रखे। मीटिंग हुई, डिसाइड हुआ कि कुछ ऐड करते हैं, पहले वाले के पास गए, बोले यार मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है चलेगा, मैं बिना एडिशन के रहूंगा। तो पहले वाले का क्या हुआ, इंडेफिनिट का विल सेल,
दूसरे वाले में छोटा सा वर्ड ऐड किया गया बी, और तीसरे वाले में हैव, और चौथा वाला क्या करना होता है, तीसरे को ही उठा करके उसमें बीन ऐड कर देना होता है। एक बार फिर से सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब देखो ध्यान से पढ़ लेंगे। डू डज, इज एम आर, हैज हैव प्लस बीन, डिड, was were, had plus been, will shall plus be, will shall plus have plus been। वेरी गुड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स अगर याद है तो 50% तुम्हारे चांसेस होंगे कि सेंटेंस गलत ना हो। बाकी का 50%, 40-45% किसके ऊपर आधार रखता है, वर्ब के कॉम्बिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर, वर्ब के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अच्छा, अब वर्ब की अगर बात की जाए दैट मींस क्रिया। क्रिया मतलब क्या, एक्शन। अच्छा, क्या होता है, अच्छा वर्ब का मैंने बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, नहाना, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, एक्शन है, वर्ब है। अच्छा, वर्ब के टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिर से एक बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो तो फिक्स है, सेकंड फॉर्म फिक्स है, थर्ड फॉर्म फिक्स है। वर्ब का चौथा और पांचवा फॉर्म क्या, तो वर्ब का जो चौथा फॉर्म है बच्चा लोग याद रखना वो क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म होगा। कौन सा, चौथा। और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होगा वो कौन सा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाना है। ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो जो फिक्स है सो फिक्स है। चौथा फॉर्म मतलब हम किसको मानेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे डू है तो डू का क्या होगा, डूइंग, है ना। जैसे रिमूव है तो क्या होगा, रिमूविंग। अगर जैसे प्ले है तो क्या होगा, प्लेइंग। प्ले प्लस आईएनजी, डू प्लस आईएनजी, रिमूव प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म माना जाएगा, चौथा। और पांचवा फॉर्म दैट मींस क्या, डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे। जैसे अगर बात किया जाए प्ले तो प्लेज हो जाएगा, है ना। तो कहां पर ऐसा तो यस लगाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट, तो पांचवा फॉर्म आ जाएगा। तो याद रखना बच्चों लोग कि यहां पर क्वेश्चंस क्या होता है नॉर्मली, कि हम अगर किसी टेंस का अगर हमें वर्ब पूछना है कि इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो क्या होगा, टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, 12। कितने बनेंगे, 12। अब हमें 12 क्वेश्चन नहीं याद रखना है, इसमें भी थोड़ा सा सिंपल एक ट्रिक हमने लगाया है, हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे हर टेंस का कितना क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आएगा, परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्म आएगा। ठीक इसी तरह पास्ट का 4 बनेगा, फ्यूचर का 4, दैट मींस 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस नहीं, हमें 5 क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स कर देंगे, पहले टेंस फिक्स हुआ करता था, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये फिक्स नहीं हुआ करता था। इसी तरीके से क्या करेंगे, वर्ब के फॉर्म को हम फिक्स कर देंगे और टेंस में कौन सा आएगा वो हम करेंगे। यानी क्वेश्चन अब कैसा होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां आता है, चौथा फॉर्म कहां आता है और पांचवा फॉर्म। क्योंकि सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई 12 क्वेश्चन याद करना है कि 5 क्वेश्चन याद करना है, तो सिंपल सी बात है 5 क्वेश्चन याद करना है, तो 5 क्वेश्चन हम याद करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां आता है, वर्ब का चौथा और पांचवा फॉर्म कहां पर आता है। तो आते हैं टॉपिक पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पर आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पर आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ऑल इंडेफिनिट में। याद रखना है, यहाँ पे बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना कहीं पर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां आता है, ऑल इंडेफिनिट। अच्छा, मैं अगर बात कर रहा हूं ऑल इंडेफिनिट दैट मींस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों की ही मैं बात कर रहा हूं। कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया, तो 3 टेंस एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां आएगा, ऑल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरफ। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, बहुत ही थोड़ा सा स्पेशल टाइप के वो वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। स्पेशल सेंटेंस, स्पेशल वर्ब कहा जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म और कहीं पर नहीं आता, बस एक जगह पर आता है और वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट में तो सर 2 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आता है। तो याद रखना बच्चों लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में दोनों ही जगह पर 2 वर्ब यूज हो सकते हैं। एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए और वर्ब का सेकंड फॉर्म, अच्छा दोनों में अंतर क्या है, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा एस अथवा ईएस वाला। तो दोनों में कब कौन सा यूज करेंगे, याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, यानी जहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा। उसमें डिस्कशन करेंगे इसके दोनों के बारे में, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहां पर बस अभी इतना याद रखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहां पर आता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पर आता है, ऑल इंडेफिनिट। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां आता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, यानी यहां पर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो अफर्मेटिव में, यानी वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। कहने का मतलब बस इतना समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का 36 का आंकड़ा चलता है। दैट मींस जहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पे वर्ब नहीं आएगा, वहां पे वर्ब आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। तो इसी बात का ना वर्ब के सेकंड फॉर्म और वर्ब के पांचवें फॉर्म मतलब एस अथवा ईएस वाले फॉर्म की, यानी दोनों का इनका क्या चलता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का और वर्ब के पांचवें फॉर्म का अपने हेल्पिंग वर्ब से 36 का आंकड़ा चलता है ना। जहां पर हेल्पिंग वर्ब जाएगा वहां पे वर्ब नहीं जाएगा, जहां वर्ब आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। अब आती है बात वर्ब के थर्ड फॉर्म की, वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो दो जगह पे आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दो जगह पे आता है, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। कहां पर, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जब एक्टिव पैसिव जब सेक्शन उसका चालू होगा तो फिर से एक बार ये डिटेल में थोड़ा सा और बड़ा हम सेक्शन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के इंडेक्स का। यहां पर बस अभी थोड़ा सा समझ लेना है कि यूज कहां पर आता है। फिर से मैं बता दूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पर, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस, यानी परफेक्ट टेंस कहां पर है, ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और तीसरा कहां पर है, मतलब परफेक्ट टेंस का दूसरा कहां पर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और कहां पर आता है, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस को अभी हम पढ़ नहीं रहे बट याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो मैं 10 बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑल इंडेफिनिट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, जब सब्जेक्ट जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस। अब आती है बात वर्ब के चौथे फॉर्म की। चौथा फॉर्म मतलब क्या, आईएनजी वाला। अच्छा आईएनजी वाला फॉर्म कहां पर आएगा, याद रखना आईएनजी वाला फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी जहां पर भी क्रिया चालू हो वहां पर क्या आएगा, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड हो वहां पर क्या होगा, वर्ब में आईएनजी वाला वर्ब आएगा। तो यानी कॉन्टिन्यूअस कहां पर है, देखो आईएनजी वाला एक कॉन्टिन्यूअस किसमें है, तो नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां पर क्या होगा, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। सेम यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखो एक ही वर्ब में 6 टेंस कवर हो गया हमारा, एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीन। दैट इज व्हाई हमने थोड़ा सा रिवर्स किया था क्वेश्चन को, तो है ना यार, जब हमने टेंस फिक्स रखा करते थे, हेल्पिंग सब्जेक्ट सॉरी वर्ब के बारे में पूछा करते थे, यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्ब को फिक्स कर दिया और टेंस के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो वर्ब का जो चौथा फॉर्म है यानी आईएनजी वाला, याद रखना जहां पर भी क्रिया चालू हो तो वहां पर कौन सा आएगा, आईएनजी वाला वर्ब आएगा। फिर चाहे चालू हो दैट मींस क्या रहा रही रहे, किसमें आता है, कॉन्टिन्यूअस में, और किसमें आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जहां पर भी टेंस की अगर बात करो, अगर वहां पे कंटिन्यू वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड है, तो वहां पे वर्ब में सिंपली आंख बंद करके क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे वर्ब में, ठीक है। अब आता है वर्ब का पांचवा फॉर्म जो कि कौन सा है, एस अथवा ईएस का। कौन सा है, एस अथवा ईएस का। मैंने बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो कौन सा है, स्पेशल कैटेगरी में आता है, बस एक ही जगह पर आता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। कब, अफर्मेटिव में। किसमें आता है, अफर्मेटिव में, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ये स्पेशल सेंटेंसेस में आता है, स्पेशल केसेस में आता है, और वहां पर कब आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब क्या आएगा, वर्ब में एस अथवा ईएस। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक और केस है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर।
हालांकि पास्ट टेंस में ऐसा कोई केस नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो क्रिया में क्या लगेगा, एस अथवा ईएस। सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो क्रिया में एस अथवा ईएस लगेगा नहीं। इसके बारे में मैंने बोला एक बार फिर से डिटेल डिस्कशन हम करेंगे दोनों के बीच, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो बातें समझनी है वो ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहां पर आता है। फिर से एक बार मैं सारा के सारा लेक्चर जो है मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। टेंस को लाइन से रखना पहले जरूरी, सभी चीजें लाइन से ही हमें याद रखनी है। अगर थोड़ा सा रखना पड़े इसमें तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत जरूरी है। कौन सा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिए, डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन। मैंने बताया चौथे वाले में ज्यादा काम नहीं करना है, तीसरे वाले को उठा करके बस क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। इसके बाद डू का सेकंड फॉर्म डिड, इज, एम, आर का पास्ट रूप वाज वर, हैज का पास्ट रूप हैड, हैज का पास्ट रूप हैड प्लस बीन यहाँ पर आ जाएगा। फ्यूचर वाली कहानी मैंने बता दिया, सभी ने अपने हेल्पिंग वर्ब सेम रखे तो एडिशन करने के लिए दो वर्ड मिला, बी प्लस हैव। पहले वाले मना कर दिया कि मैं कुछ भी एडिशन नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूं। दूसरे वाले को बोला गया तो दूसरे वाले ने क्या ऐड कर दिया, बी ऐड किया, क्योंकि छोटा सा वर्ड ही ऐड करेगा। क्योंकि भाई किसी को अगर ज्यादा बोझ लेकर के चलना है तो क्या बोलेगा, भाई जो कम सबसे कम वाला हो तो मुझे दे दे। तो सबसे कम वाला किसने लिया, कॉन्टिन्यूअस ने लिया। फिर इसके बाद तीसरे वाले के पास यानी परफेक्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने हैव लिया। फिर इसके बाद कौन सा, हैव प्लस बीन। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का इंडेक्स खत्म हुआ। वर्ब के इंडेक्स में हमने पढ़ा 5 वर्ब हमारे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म। चौथे और पांचों को मैंने हिंदी में बोला क्योंकि थोड़ा सा सुनने में अलग लगना चाहिए। थर्ड फॉर्म तक फिक्स है, चौथा और पांचवा फॉर्म अलग है। चौथे फॉर्म को हमने क्या माना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पांचवे फॉर्म को हमने क्या माना है, एस अथवा ईएस वाला। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन हमने रिवर्स किया। अगर नॉर्मल क्वेश्चन किया जाए कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 12। और याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है, 12 क्वेश्चन, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया है। हमने क्वेश्चन अब क्या कर दिया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ आता है, थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, चौथा कहाँ आता है और पांचवा कहाँ आता है। तो हमारे 5 ही क्वेश्चन में सारा का सारा जो है रिपीट हो जाएगा और याद रखने में भी क्या होगा, इजी। जैसे अगर बोला जाए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, तो याद रखना बच्चा लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ऑल इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म की अगर बात की जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह पर आता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। वही लिखा मैंने, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब इन दोनों का क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये दोनों स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म जो है, चौथा नहीं पांचवा फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब के बिना आएगा। इस मतलब जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म आना है वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म 2 जगह पर आता है, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस। ऑल परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला, जहां पर भी कंटीन्यूअस टेंस में कंटीन्यूअस वर्ड आ जाए वहां पर क्या होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला वर्ब आएगा। यानी कंटीन्यूअस कहां पर आता है, कंटीन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का पांचवा फॉर्म एस अथवा ईएस वाला वो कौन सा है, कहां पर आएगा, जैसे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आया है, वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो कहां पर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। याद रखना दोनों में कॉमन क्या है, अफर्मेटिव में ही आता है और उसमें है दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो चलो कैसा लगा आज का वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। और ये वीडियो जरूर देखें लास्ट तक, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करोगे तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों से मिस होंगी। तो चलते हैं, जय हिंद।